इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह पीर पंचाल की सरजमीन पर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों पर बरस पड़े। कहा, जम्मू कश्मीर में 3 खानदानों ने 70 साल तक राज करके जमहूरियत को अपने खानदान तक ही महदूद रखा था। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा महफूज जगह के तौर पर बनी है, क्योंकि अस्करियत पसंदी के वाक़ात में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अस्करियत पसंदों और हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि नौजवानों के हाथों में पत्थरों की जगह अब लैपटॉप पाए जा रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल के जिला रजौरी में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जो लोग ये कहते थे कि अगर दफा 370 को वापस लिया गया तो जम्मू कश्मीर में खून बहेगा, उन्हें आदद व शुमार के जरिए जानना चाहिए कि एक साल में जम्मू कश्मीर में 4700 से जायद अस्करियत पसंदी से मुतल्लिक वाक़ात रोहनमा होते थे। ताहम दफा 370 की मनसूखी के बाद यह तादाद महज 721 तक रह गई है। उन्होंने कहा कि एक साल में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की हलाकतों की तादाद सिर्फ 137 तक पहुंच गई, जिससे यह साबित होता है कि तशद्दुद के वाक़ात में नुमाया कमी दर्ज हुई है। नाज़रीन, अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अस्करियत पसंदों, अलहदगी पसंदों और हुर्रियत को कुचलने के लिए शुरू की गई मुहिम के अच्छे नताइज बरामद हुए। आज जम्मू कश्मीर एक इंतहाई महफूज जगह है। अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौजवान तक पहुंचे और पथराव की जगह लैपटॉप देखने को मिले। गुजरों, बकरवालों और पहाड़ियों तक पहुंचते हुए अमित शाह ने उनसे कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 3 खानदान जिन्होंने हुकूमत को उन तक ही महदूद रखा, इन खानदान के अफराद और दोस्तों को हर इलेक्शन में शिकस्त दी जाएगी। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकज पर आज बरस पड़े। नई दिल्ली आज भी जम्मू कश्मीर के आवाम को तकसीम करने की पॉलिसी पर गामजन है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों खित्तों के लोगों के मफादात, एहसासात और जज्बात की पासबान जमात रही है और इस जमात ने हमेशा आईनी और जमहूरी असूलों को मकदम ठहरा कर यहाँ के लोगों को बुनियादी हकूक दिलाने में अजीम माली और जानी कुर्बानियां पेश की हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले, खिता चनाब के जिला किश्तवाड़ के 4 रोजा दौरे के दूसरे रोज एक इज्तिमा से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तीनों खित्तों के आवाम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तकसीमी अनासिर और फिरका परस्तों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें और जम्मू कश्मीर के आवाम के हकूक की बहाली के लिए एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि तीनों खित्तों के आवाम ने 5 अगस्त 2019 के फैसले तस्लीम नहीं किए हैं और ना ही कभी करेंगे। जम्मू कश्मीर के आबादी अपने हकूक की बहाली चाहते हैं और अमन, चैन और सुकून की जिंदगी गुजारने के ख्वाह हैं। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला के दौरा जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए नाखुशगवार वाक़ात को रोकने, अमन कानून की सूरत हाल को काबू में रखने, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने, नाखुशगवार वाक़ात को टालने के लिए मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके में हिफाजती इक़दामात इंतहाई सख्त कर दिए गए थे। आज दिन भर की बात की जाए तो वादी के बड़े शहरों, कस्बों में जगह जगह पर पुलिस व फोर्सेस की तैनाती अमल में लाने के साथ साथ तलाशी कार्रवाइयां सख्त कर दी गई थी। कार्ड चेकिंग का सिलसिला भी जारी रहा। सीसीटीवी कैमरों के जरिए नकलो हरकत पर कड़ी निगाह रखी जा रही थी और ड्रोन तैयारों के जरिए हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा था। इसी दौरान बुध को शुमारी कश्मीर के जिला बारामूला में एक अवामी रैली मुनक्कद होने वाली है, जिस दौरान हुकाम के मुताबिक बारामूला बडगाम सेक्शन के दरमियान ट्रेन सर्विस 5 अक्टूबर यानी कि कल मरकज के जरिए इंतजाम जम्मू कश्मीर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बारामूला में अवामी रैली से खिताब के पेश नजर मुअत्तल रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के 20 अजला में तैनात डिप्टी कमिश्नरों की इलेक्शन कमिश्नर के साथ आज मीटिंग के दौरान वोटर लिस्टों, शिनाख्ती कार्ड इजरा करने, एतराजात पेश करने के बारे में खुसूसी मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नरों के अलावा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरान ने भी शिरकत की और वोटर लिस्टों को तरतीब देने के बारे में जानकारी फराहम की गई। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। खुशक मौसमी सूरत हाल के बीच में मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान टनल के आर पार मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्का नहीं है।
तफसीलात के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसम खुश्क है और आइंदा कुछ दिनों में भी मौसम खुश्क रहने की उम्मीद है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब और सलाम।